नरहरि के जो माता पिता थे वो भी सोने चांदी का काम करते थे, पर इनकी पंढरपुर में रहते थे, हरि विठ्ठल की नगरी में रहते थे, पर कभी पंढरपुर की हरि विठ्ठल का दर्शन कभी नहीं करा, ना नरहरि ने करा ना इसके माता पिता ने करा। आज तक पंढरपुर के हरि विठ्ठल का दर्शन नहीं करा था। अब सोचिएगा जरा, पंढरपुर में रह रहा है, वो कहते हैं नदी में रह रहा है और मगरमच्छ से मेल कर रहा है। जरा सोचिएगा। अब नरहरि, उनके माता पिता स्वर्णकारों का गौरव, सुनारों का गौरव नरहरि, जो पंढरपुर में रहते हैं, जिनके माता पिता मल्लिकार्जुन भगवान की सेवा करते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर की भक्ति के सिवाय वो कभी अपनी दुकान छोड़कर हरि विठ्ठल का दर्शन करने तक नहीं गए, कभी नहीं गए। अब सुनार नरहरि के माता पिता ने नरहरि को देखा तो विचार करा कि इसकी शादी कर देना चाहिए, बड़ा हो गया बेटा, भगवान के मंदिर जाता है, मल्लिकार्जुन के मंदिर जाता है, पूजन करता है। चंद्रभागा नदी के तट पर एक मंदिर है जिसका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। कौन कौन ने दर्शन करे? हरि विठ्ठल, पांडुरंगा। पंढरपुर कौन कौन गया ये बताओ? अच्छा, सब गए हो पंढरपुर? धर लो, हाथ नीचे धरो। अब पंढरपुर में एक मंदिर है चंद्रभागा नदी के तट पर, मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर। किस किस ने दर्शन करें? हाँ देखो, बहुत लोगों ने करे। मल्लिकार्जुन महादेव, जैसे ही चंद्रभागा को नहाकर निकलोगे, घाट पर ही बना हुआ है, घाट तो है ही नहीं, बालू रेत पड़ी है, वहीं पर मंदिर बना हुआ है। और सरल भाषा में समझिएगा, ये महेश्वरी भवन पंढरपुर का, समझ रहे हो ना? महेश्वरी भवन से और आगे गए, राइट में है डोंगरे जी महाराज का भवन, इधर आ गया मुक्ताबाई का भवन। डोंगरे जी महाराज के भवन से और आगे गए, बस आगे जाकर जो चंद्रभागा नदी के तट के लिए नीचे के लिए जाएंगे, वहीं पर श्री मल्लिकार्जुन भगवान का मंदिर बना हुआ है, जहां पर नरहरि सुनार के माता पिता शिव भक्ति करते थे। नरहरि भी भगवान शंकर की भक्ति करता था। बस माता पिता के मन में आया बेटे की शादी कर दें। नरहरि से कहा हमें तुम्हारी शादी करना है। नरहरि ने कहा पिताजी मैं विवाह के लिए मना नहीं कर रहा हूं, आप मेरी शादी कर सकते हो, मना नहीं, पर शर्त केवल इतनी सी है कि मेरी जो धर्म पत्नी हो, मेरी जो पत्नी हो, जैसे मैं शिव की आराधना करता हूं, जैसे मैं शंकर भगवान की आराधना करता हूं, मेरी धर्म पत्नी भी शंकर की आराधना करने वाली हो। मेरी धर्म पत्नी भी शिव की आराधना करने वाली हो, मेरी धर्म पत्नी भी भगवान शंकर की आराधना करने वाली हो, और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है? और बहुत जरूरी है, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो संस्कारवान। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से लड़का देखना। लड़का व्यापारी है, नौकरी करने वाला है, किस्सा लड़का है, उसके हिसाब से लड़की देखना। अब बिजनेस करने वाले लड़के के लिए लड़की देख रहे हो नौकरी वाली, सोच कर बैठे हो बहू आएगी गरम रोटी देगी। अब मालूम पड़ा जगदम्बा आई तो उसी दिन से गरज रही है। कहा मतलब कर जैसा वर है वैसे हिसाब से कन्या देखिए, कन्या के हिसाब से वर देखिए। माता पिता से कहा मेरे लिए लड़की देखो तो ऐसी देखना जो भगवान की भक्ति करने वाली हो, भजन करने वाली हो, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने वाली हो, शंकर का अनुमोदन करने वाली हो, शंकर जी पे एक बेलपत्र चढ़ाने वाली हो, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाली हो। मालूम पड़े कन्या
बच्ची बेटी रोज शंकर जी के मंदिर जाती हो और पति ऐसा मिल जाए जो मंदिर जाए तो गाली बके, मंदिर जाने नहीं दे, कथा में जाने नहीं दे, सत्संग में जाने नहीं दे, भजन में जाने नहीं दे, बड़ा बड़ा चिल्ला चोट करे, बहुत क्रोध करे। अब करो तो करो क्या? तो नरहरि ने कहा, नरहरि सुनार बोले कि पिताजी मेरी शादी करना, लड़की ऐसी होना चाहिए जो शंकर जी की भक्त हो। अब इनको लड़की देखी तो गंगा नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हो गया। शिव की उपासक थी, उसका एक काम था गंगा का, शंकर मंदिर में नंदी के पास जाना और नंदी के पास में जाकर उसको स्नान कराना, फिर शंकर भगवान की जलाधारी का स्नान कराना, स्नान कराने के बाद शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, एक बेलपत्र और एक दुर्वा, मात्र एक बेलपत्र और एक दुर्वा। दुर्वा जानते हो ना, दूब बोलते हो कि दुर्वा बोलते हो? हाँ, दुर्वा बोलते हैं ना, हरा हरा कलर की। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। प्रयास करना जिंदगी में एक बार, जिन बेटा बेटी का मंगल विवाह नहीं हुआ हो और जिसको लगता है कि भगवान शादी हो तो ऐसी जगह हो जहाँ हमारा आदर हो, सम्मान हो, सत्कार हो, जहाँ लोग हमारा आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, ऐसी जगह विवाह हो जहाँ आदर सम्मान मिले। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, जो सोमवार की अष्टमी के दिन नंदीश्वर का स्पर्श कराकर, नंदी का स्पर्श कराकर, जलाधारी का स्पर्श कराकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उसको जो वर प्राप्त होता है और घर प्राप्त होता है वह अच्छा ही प्राप्त होता है। अदालत तक नहीं जाना पड़ता, तलाक तक बात नहीं पहुंचती और उसके घर में सुख और समृद्धि रहती। क्या क्या चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। एक दुर्वा और एक बेलपत्र। बहुत दिन सोमवार की अष्टमी, भगवान शिव की आराधना का दिन है सोमवार की अष्टमी, जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ। अब नरहरि